students, so let us come to the last part of this chapter, and as you can see the heading क्या है, soils in India। अर्थात देखो ये soil जो है, soil में कौन सी तरह का मिनरल ज़्यादा मिलता है, कौन सी soil का कैरेक्टर क्या है, इसके आधार पर हम soil को कई भाग में बांट सकते हैं। अगर हम हमारी देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में वैसे तो 26 अलग तरह की सॉइल मिलता है, लेकिन इनमें 6 तरह का सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सॉइल मिलता है, उस सॉइल की नाम है एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल बनता क्या कैसे है? पहाड़ से पहाड़ से आने वाले जो नदियाँ हैं, वो पहाड़ की चट्टानों को अपने साथ बहा के नीचे ले आता है। ये चट्टान जब नदी के साथ बहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकराते नदी के जो दो किनारा है, नदी की जो बॉटम है, उसके साथ घिसते ये चट्टान टूटते पहले कंकर बनते हैं, बालू बनते हैं, और पतला होते वो क्या बनता है, एलुवियल बन जाते हैं, वो मिट्टी बन जाता है। इसको बोलते हैं एलुवियम। नदी फिर इस एलुवियम को ऊपर से नीचे लाके प्लेन लैंड में उसको जमा करता है। तो नदी के द्वारा चट्टान तोड़ के जो सॉइल बनाया जाता है, उस सॉइल को एलुवियल सॉइल कहा जाता है। और ये एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो एलुवियल सॉइल के ऊपर राइस, व्हीट, पल्स मतलब होता है अलग अलग तरह का दाल, जूट, शुगर केन इत्यादि फसल बहुत अच्छा तरीके से हम एलुवियल सॉइल इलाके में हम उगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल देखो, जहाँ पे मोल्टेन माग्मा जम के, जहाँ पर ग्रेनाइट या बेसॉल्ट जैसा रॉक बना है, वो रॉक्स टूट के जब सॉइल बनता है, तब ब्लैक सॉइल बनता है। इसका नाम ब्लैक सॉइल है क्योंकि इसका रंग ग्रे या ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक सॉइल कॉटन और शुगर कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद देखो, जो सॉइल में आयरन ज़्यादा होता है, वो सॉइल का कलर रेडिश या ब्राउनिश होता है, उस सॉइल को रेड सॉइल कहा जाता है। रेड सॉइल के अंदर राइस, कॉटन, शुगर केन, मिलेट, टबाको जैसा फसल ज़्यादा उगता है। लेकिन रेड सॉइल में आयरन के अलावा फसल के लिए जो दूसरे मिनरल्स चाहिए होता है, वो थोड़ा कम होता है। इसीलिए रेड सॉइल की जो इलाके हैं, उस इलाकों में अच्छी तरह से फसल उगाने के लिए इरिगेशन मतलब पानी का व्यवस्था करना पड़ता है, और उसमें फर्टिलाइज़र मतलब खाद, जिसको फर्टिलाइज़र कहते हैं, वो बाहर से मिलाना पड़ता है। इसके बाद हम लोग आएंगे लैटेराइट सॉइल। देखो, लैटेराइट सॉइल जो है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल या बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। क्योंकि लैटेराइट सॉइल में क्या होता है, लैटेराइट सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जो बड़ी आसानी से पानी के साथ घुल जाते हैं। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो लैटेराइट सॉइल के अंदर का जो मिनरल्स है, वो पानी के साथ धुल के वो निकल जाता है, और इसीलिए लैटेराइट सॉइल में बहुत ज़्यादा मिनरल्स नहीं मिलता। फिर भी लैटेराइट सॉइल ज़्यादातर भारत में, दक्षिण भारत की पहाड़ी इलाके में लैटेराइट सॉइल ज़्यादा मिलता है। तो इस सॉइल में कैशू नट मतलब काजू बादाम, कॉफ़ी, टी जैसा जो फसल है, इरिगेशन मतलब बाहर से जब हम पानी देते हैं खेतों में, उसको इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन और बाहर से हमें खाद डालकर, बाहर से फर्टिलाइज़र सॉइल में डालकर हम काजू बादाम, कॉफ़ी, टी जैसा फसल इसमें हम उगा सकते हैं। उसके बाद पहाड़ में, विशेषतः हिमालय की पहाड़ में जो सॉइल मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन सॉइल। देखो, चूंकि पहाड़ जंगल से ढका हुआ रहता है, इसीलिए माउंटेन सॉइल के साथ ये जंगलों का सूखा पेड़ पौधा, डाली जो गिर जाते हैं, और ज़मीन में, ये पहले भी बोला कि ये सूखा पेड़ पौधा, डाली जो है, वो ज़मीन के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको ह्यूमस बोलता है, और ह्यूमस वाला सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो पहाड़ के जो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस वाला जो सॉइल पहाड़ में मिलता है, उस सॉइल को पॉटजॉल कहा जाता है। दैट सॉइल इज कॉल्ड पॉटजॉल। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है, ये रेगिस्तान में मिलता है। ये ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पे
पानी बहुत कम होते हैं। ये सॉइल में, डेजर्ट सॉइल में ज़्यादातर बालू और कंकड़ मिलता है। और बालू में जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी बहुत आसानी से बालू के अंदर चला जाता है, बालू उस पानी को सोख लेता है। इसीलिए रेगिस्तान की जो सॉइल है उस सॉइल में, वो सॉइल बहुत सूखा सॉइल होता है। एक तो रेगिस्तान में बारिश कम होती है और दूसरा रेगिस्तान की सॉइल बड़ी आसानी से पानी को सोख लेता है, पानी सॉइल के अंदर चला जाता है। इसीलिए डेजर्ट सॉइल बड़ा सूखा सॉइल होता है और डेजर्ट सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो डेजर्ट सॉइल में देखो डेट्स मतलब खजूर, मिलेट मतलब जवार, जवार, रागी, बाजरा जैसा फसल, और बादाम, जो फसल को कम पानी में जो फसल उग सकता है, ऐसा फसल हम डेजर्ट सॉइल में उगाते हैं। ये चार्ट एक बार देख लो। देखो ये जो इलाका है दिस इज़ माउंटेन सॉइल, ये जो इलाका है दिस इज़ रेड सॉइल। ये येलो एरिया जो है ये इंडिया की डेजर्ट सॉइल वाली एरिया है। ये पिंक एरिया जो है ये इंडिया की एलुवियल सॉइल वाली एरिया है। और सॉरी, ये सॉइल की बात नहीं, ये मैप है, मैं वेरी सॉरी, ये मैप है कि इंडिया की कौन सी जगह पे किस तरह का इरोशन ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादातर पहाड़ में जनजाति लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, लोग वो एक जगह का जंगल को पहले काट देते हैं, फिर वहाँ पे खेतीबाड़ी करने लगता है। 3-4 साल वहाँ पे खेतीबाड़ी करने के बाद जब वहाँ का ज़मीन कम उपजाऊ हो जाता है, उन लोग उस जगह को छोड़कर दूसरा जगह चला जाता है, वहाँ पे जंगल काट के, जंगल जला के वहाँ पे खेतीबाड़ी करने लगता है। पुराना जो ज़मीन है जो उन लोग छोड़कर चले गए हैं वो बड़ा कम उपजाऊ हो जाता है, तो वहाँ पे दोबारा पेड़ पौधा उग नहीं पाता, और फिर जब वहाँ पे बारिश होती है, हवा बहता है, वहाँ का ज़मीन बहुत ज़्यादा आसानी से इरोड हो जाता है। तो दिस इज़ द चैप्टर, गो थ्रू द चैप्टर। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो अंडरलाइन करके फ़ोटो उठा के मुझे भेजना, मैं ज़रूर दोबारा समझा दूंगा। अब देखो एक बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेडिमेंटरी रॉक का कौन सा विशेषता है, सेडिमेंटरी रॉक स्ट्रैटिफाइड है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है, देखो सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनता है, ये लेयर बाय लेयर मिट्टी, बालू, कंकर जम के सेडिमेंटरी रॉक बनता है। इसलिए देखो ये जो एक लेयर धीरे धीरे जमा हुआ, उसके बाद दूसरा लेयर जमा हुआ, दूसरा लेयर जमा हुआ, ये सारे लेयर एक साथ हार्ड होके पत्थर नहीं बनता। नीचे वाले लेयर सबसे पहले पत्थर बनता है, उसके बाद दूसरे वाले लेयर पत्थर बनते हैं। तो इसीलिए अगर हम कोई सेडिमेंटरी रॉक लेयर को काट देंगे तो अलग अलग समय पे जब रॉक बनता है उसके अलग अलग कलर दिखाई देता है, और लेयर बाय लेयर इस रॉक में हम लोग लेयर देख सकते हैं, इसलिए इसको स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो एलुवियल सॉइल में कौन सा फसल बेहतर उगता है, राइस एंड शुगर केन। रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू, कौन सा रॉक्स कॉम्पैक्टेशन और दूसरे कई तरह का मटेरियल को जमने से कौन सा रॉक बनता है, सेडिमेंटरी रॉक। और यहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। देखो कौन सा सॉइल, कौन सा रॉक में फॉसिल होता है, फॉसिल सेडिमेंटरी रॉक में होता है। तो यहाँ पर जो 3 रॉक रखा गया है इसमें सेडिमेंटरी रॉक कौन सा है, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन में हम फॉसिल देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको, यहाँ पे हम मैच करना है हमको। देखो बेसॉल्ट क्या है, बेसॉल्ट इज इग्नियस रॉक एंड इग्नियस रॉक इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक टू बी फॉर्म्ड। तो बेसॉल्ट के साथ हम नंबर 5 को मैच कर सकते हैं। मार्बल क्या है, मार्बल कोल से मार्बल बनता है, तो मार्बल हो जाएगा मेटामॉर्फोस्ड कोल। ग्रेनाइट क्या है, देखो ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो ये इसके साथ मैच होगा। इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक, अच्छा यहाँ पर मैंने एक तो थोड़ा गलती किया, एक काम करते हैं ये वाला यहाँ पे काट दो। इग्नियस रॉक को हम लोग ये लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म रॉक है, इग्नियस रॉक को लिखेंगे। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, तो इसका ये हो जाएगा। ग्राफाइट क्या है, ग्राफाइट, अच्छा बेसॉल्ट में क्या होता है, माइन्यूट साइज मिनरल ग्रेन्स बेसॉल्ट में होता है। और ग्राफाइट क्या होगा, ग्राफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोज हो गया तो बगल में मैं थोड़ा नंबर भी लिख देता हूँ। देखो मेटामॉर्फोस्ड कोल के साथ आएगा B,
माइन्यूट साइज्ड मिनरल ग्रेन्स, ये बेसॉल्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के साथ हम लोग लिखेंगे ग्रेनाइट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी। सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल क्या है? सेडिमेंटरी रॉक का एग्जाम्पल है शेल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए। फर्स्ट रॉक्स टू बी फॉर्म्ड इग्नियस रॉक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी। मेटामॉर्फोस्ड लाइमस्टोन, मेटामॉर्फोस्ड लाइमस्टोन क्या है? मेटामॉर्फोस्ड लाइमस्टोन इज शेल, सॉरी, मेटामॉर्फोस्ड लाइमस्टोन इज ग्रेफाइट, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ। और मेक सॉइल फर्टाइल, ये हो गया ह्यूमस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई। तो ये हो गया। तो बाकी का जो आंसर इन वन वर्ड ये है, ये मैं बाद में करके तुमको दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये चैप्टर हो गया, अच्छी तरह से पढ़ना। ये वीडियो के साथ मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा।